नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 421 है। पार्ट नंबर 420 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार समय से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यानी 669 से क्या लिख रहे हैं, 680 लिख रहे हैं। 680 से यहाँ पर 684 लिख रहे हैं, 684 से 693 लिख रहे हैं, 693 से 709 लिख रहे हैं। तो 709 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 79 से क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है, यानी इसमें एक को जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 680 से क्या लिख रहा है, 684 लिख रहा है, यानी इसमें यहाँ पर आपको 4 को जोड़ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 84 से क्या लिख रहा है, 93 लिख रहा है, तो 84 से 93 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ रहा है, ये 9 जोड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 3 इसमें 9 आ गया। ठीक है ना, 9 जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर आपको 93 से क्या लिख रहा है, यानी 709 लिख रहा है, तो 93 में 7 इसमें जोड़ देंगे और 9 इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना देगा, 16 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 693 में 16 को जोड़ेंगे तो 709 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 709 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यानी 1 दिख रहा है ना, 1 किसका स्क्वायर है, देखिए 1 का स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 देखिए यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 3 क्या दिख रहा है, तो 3 देखिए यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 16 क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है ना, ये 16 क्या दिख रहा है, तो 16 यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर दिख रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 का करेंगे। ठीक है ना, ये 5 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि 25 को यहाँ पर 709 में जोड़ेंगे, यानी 25 को क्या करेंगे, 709 में जोड़ेंगे। तो 25 को 709 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 734 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 734 हो जाएगा। तो 734 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 46 जो है ना यहाँ पर आपको ये 67 से संबंधित है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि 22 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको 46, यानी 46 से क्या लिख रहा है, 67 हो रहा है, तो बताना है कि 22 लिए क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए 46 दिख रहा है, तो 46 में अगर मान लीजिए जोड़ते हैं तो क्या क्या 67 आ गया। तो 46 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 50 आ गया, और 17 उसमें जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, यानी हमको क्या दिख रहा है, 17 4 कितना गया, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, 21 आ गया। कितना क्या, 21 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 46 में अगर 21 को जोड़ देते हैं तो 67 आ गया। तो उसी प्रकार से हम 21 को इसमें भी जोड़ेंगे ना, 22 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, 43 दिख रहा है। लेकिन 43 तो आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाएंगे ना। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, 46 दिख रहा है। 46 को कैसे रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 100 कितना आता है, 49 आता है। अगर 49 में क्या करते हैं ना, 3 को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 46 आ जाएगा। देखिए 46 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 67 दिख रहा है। तो 67 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 3 को प्लस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 88 कितना गया, ये 64 आ गया, सॉरी 64 दिख रहा है ना, 88 64 आ गया। और 64 में यहाँ पर 3 को ना 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना गया, 4 3 7, यानी 67 आ गया, जो कि यहाँ पर 67 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 22 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 7 कर रहा है, 7 को 1 बढ़ा के क्या करिए, 8 किया दूसरा में। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 का रखते हैं, ये 5 क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 50 25 हो गया। ठीक है ना, और 25 में 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया, 22 आ गया, जो कि यहाँ पर 22 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 5 दिया है, अब 5 से 1 बढ़ा के यानी 6 का करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 6 का करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 6 का करेंगे, यानी 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस को 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहला में माइनस किया है तो दूसरा में जोड़ा हुआ है।
ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 के 36 हो गया, और 36 में प्लस 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर आपको ये 39 आ गया। कितना गया 39 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 45वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अमित जो है ना, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से क्या है 34वें पर है और नीचे से क्या है 45वें स्थान पर है, तो उसकी कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, अमित को देखते हैं। अमित ऊपर से क्या दिख रहा है, वो यानी अपनी कक्षा में ऊपर से क्या दिख रहा है 34वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है ना। और नीचे से क्या दिख रहा है 45वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है, ये 45वें स्थान पर दिख रहा है। अब बताना है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा ना तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना गया 9 आ गया, और 4 3 कितना गया 7 आ गया, यानी 79 गया। 79 में से को घटा लेंगे, ये क्या बचेगा यहाँ पर 78 हो गया, यानी उसकी कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 78 को हैं। तो 78 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी ईवर को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 46 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यूनिट को देखिए यहाँ पर आपको 13 85 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यू के लिए कूट क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया है, ठीक है ना। देखिए एक निश्चित कूट भाषा दिया है जिसमें ईवर को क्या लिख रहे हैं, यानी ईवर को यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 46 28 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यूनिट को क्या लिख रहे हैं, यानी 13 85 लिख रहा है, यानी उसी कूट भाषा में यू को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा है ना उसको हम लिखते हैं। देखिए यानी YOUR, ठीक है ना। क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए 46 और 28 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको यूनिट को लिख रहा है, यानी यूनिट, ठीक है ना। यूनिट को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 13 85 लिख रहा है, ठीक है, ये 13 85 हो गया। तो आपसे पूछा है क्या कि यू का कूट क्या होगा, ठीक है ना, यू बराबर क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल आपको 2025 में जो ग्रुप डी का हो रहा है ना परीक्षा, उसमें भी पूछ रहा है। 2025 में एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ था और 24 में भी हुआ था। इसके इस तरह के सवाल आपको हर एक यानी परीक्षा में पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है अक्षर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर में एक कॉमन मिलाइए और संख्या में एक कॉमन मिलाइए, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपको क्या होगा यू का यानी कूट भाषा होगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, इसमें भी कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कॉमन यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें यू दिख रहा है, इसमें भी यू दिख रहा है, ठीक है ना। अब संख्या में मिलाते हैं, संख्या में देखिए इसमें भी 8 मिल रहा है, इसमें भी 8 मिल रहा है, ये दोनों में यू मिल रहा है, ये दोनों में 8 मिल रहा है, यानी इसका मतलब कि यू का कूट क्या हो गया 8 हो जाएगा। तो यहाँ आपसे वही पूछा है कि यू के लिए कूट क्या है, तो 8 है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि संख्या यानी 71 45 362 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 तथा पहले 2 अंकों का यानी योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम संख्या में 2 को जोड़ देंगे और विषम संख्या में भी 2 को जोड़ेंगे, और जो तो इस प्रकार से जो बनी नई संख्या, जो नई संख्या बनेगा ना उसमें 2 अंतिम यानी अंतिम से 2 संख्या बोल रहा है ना, अंतिम से 2, और यहाँ पर बोल रहा है कि पहले से 2 यानी शुरू से भी अंतिम से 2 अंक लेंगे और दोनों का योगफल क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको लिख रहा है 71 लिख रहा है, ठीक है ना, ये 45 दिया है, ठीक है ना, 71 हो गया, 45 हो गया, 362 हो गया, ये 362 हो गया। ये क्या लिख रहा है, ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये संख्या है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में भी होगा 2 को जोड़ते हैं। देखिए ये सम संख्या दिख रहा है ना, इसको 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 6 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे 8 आ गया। इसमें भी 2 को जोड़ देते हैं क्योंकि सम संख्या है, ठीक है ना, इसमें 2 को जोड़ेंगे
ये थोड़ा सा 2 को देखिए, हाँ 2 को ऐसे जोड़ेंगे, कितना गया, ये 4 आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक यानी विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं। देखिए इसमें 2 को जोड़ देंगे तो 7 दूना 9 हो गया, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे, 2 हो गया ना, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं, ये भी कितना है, 5 2 7 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 आ गया, ठीक है, जोड़ दिए। आगे बोल रहा है ना कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया, ठीक है। नई संख्या में अंतिम 2, देखिए अंतिम से 2, तो अंतिम 2 क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना, अंतिम 2 दिख रहा है। और यहाँ पर तथा पहले 2 अंक, तो पहले 2 अंक, तो पहले ये 2 अंक है, योगफल कितना गया, आप पूछ रहा है कि अंतिम से 2 संख्या और यहाँ पर शुरू से 2 संख्या, इन दोनों का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यहाँ पर प्लस करेंगे ना, 9 करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 8 करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे, क्योंकि सबको तो आपको दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद बोल रहा है कि योगफल कितना हो गया। देखिए यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 24 आ गया, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए के आई का पुत्र है, यानी आई एल का पिता है, यानी देखिए एल ओ की माता है, यानी ओ एस का भाई है। तो के देखिए के का एस ले क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिख रहा है ना, यानी के आई का पुत्र है, के जो है ना के वो आई का पुत्र है। तो मानते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको के को रखते हैं, के जो है ना के वो आई का पुत्र है, ठीक है ना। के जो है ना आई का पुत्र है, तो आई का पुत्र कौन है, के है, ये पुत्र दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पुत्र हो गया। तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि आई का पुत्र हो गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर के हो गया, ये आई दिख रहा है, यानी आई जो है ना आई का पुत्र कौन है, के है, ठीक है ना, ये पुत्र हो गया। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पुत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि आई एल का पिता है, लेकिन आई जो है ना आई वो एल का पिता है, तो मानते हैं एल यहाँ पर रखेंगे, एल हो गया। एल का पिता कौन दिख रहा है, तो एल का पिता आई दिख रहा है, ठीक है ना, ये पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एल ओ की माता है, लेकिन एल है ना एल ओ की माता है, तो यहाँ पर मान लीजिए ओ को रखेंगे, यहाँ पर ओ रखेंगे, ओ की माता कौन है, एल है, ये माता हो गया, ठीक है ना, माता है। आगे क्या बोल रहा है कि देखिए ओ एस का भाई है, लेकिन ओ जो है ना एस का भाई है, तो एस का भाई कौन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, ये भाई है, ठीक है ना, ये भाई है। तो आपसे क्या पूछा है कि के का एस ले क्या संबंध है, अब बताना है कि के को एस ले क्या संबंध है, ठीक है ना। के एस को देखिए, के जो है ना यहाँ पर आपको एस को क्या बोलेगा, ठीक है ना, क्या बोलेगा। तो देखिए तो यहाँ पर इसका ये भाई दिख रहा है, के का भाई कौन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, ओ की माता कौन दिख रही है, एल दिख रही है, यानी देखिए ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, ओ एस मानी भाई बहन हो गया, इसकी माता हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए इसका पिता कौन दिख रहा है, के दिख रहा है, इसका पिता कौन दिख रहा है, के दिख रहा है। इसका पिता का क्या दिख रहा है, ये पुत्र है, इसका पिता के पुत्र हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर आपको इसका भाई हो गया। क्योंकि देखिए एल का पिता कौन दिख रहा है, एल का पिता आपको आई दिख रहा है, तो यहाँ पर के का भी पिता क्या हो गया, आई होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पुत्र है, इसका भी पुत्र है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में भाई बहन दिख रहे हैं। तो मान लीजिए भाई रखते हैं ना, मान लीजिए भाई रखते हैं, ठीक है। तो एल क्या हो गया, ये माँ दिख रही है, ये माता है, यानी इसका मतलब ये महिला है, ठीक है ना, ये महिला है। तो आपसे वही पूछा है कि के का जो है ना के जो है ना के, यहाँ पर आपको एस को क्या बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर के को रखिए, यहाँ पर क्या दिख रहे, के दिख रहे ना, हाँ। तो यहाँ पर देखिए इसको एस जो भी है वो इसको क्या बोलेगा, देखिए माता के भाई बोलेगा, यानी एस जो है ना एस, यहाँ पर आपको के क्या बोलेगा। देखिए यहाँ पर ये माता हो गई, माता के भाई क्या हो गया, मामा हो गया, लेकिन मामा देखिए किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, किसी ऑप्शन में मामा नहीं दिया है, यानी एस का। तो यहाँ पर रखते हैं ना, देखिए माता रखते हैं, माता, हाँ माता, ठीक है ना, माता का भाई हो जाएगा, माता का भाई मामा हो गया। देखिए क्योंकि एस का भाई दिख रहे ओ की माता कौन दिख रहे, ये एल की माता, एल का भाई कौन दिख रहे, के दिख रहे। यहाँ पर क्या हो गया, यानी मामा, तो मामा नहीं दिया, यहाँ पर माता के भाई दिख रहे, यानी माता का भाई कौन दिखेगा, के आ जाएगा, यानी एस क्या बोलेगा, के को माता मामा सॉरी हम माता के भाई बोलेगा। तो माता के भाई किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाथ जो है ना यहाँ पर अंगूठा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कॉलम जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है देखिए हाथ जो है ना यहाँ पर अंगूठा से कैसे समेत है, उसी प्रकार से कॉलम को भी रखेंगे। देखिए हाथ के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर अंगूठा होता है, यहाँ पर ऊपर में रखते हैं, जैसे क्या लिख रहे हैं ऊपर, यानी हाथ के ऊपर क्या होता है, ठीक है ना, हाथ के ऊपर अंगूठा होता है, हाथ के ऊपर क्या होता है अंगूठा होता है। उसी प्रकार से कलम, कलम के ऊपर क्या होता है, तो यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना, कलम के ऊपर यानी होता है, यानी कलम के ऊपर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नीब होता है, क्या होता है नीब होता है। यानी जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका हाथ के ऊपर अंगूठा होता है ना, उसी प्रकार से कलम के ऊपर क्या होता है नीब होता है। तो नीब को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए HIJ यानी KUV और W एक गोल मेज पर ही थे, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी UV के बाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, यानी HJ के दाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, यानी V के बाईं ओर से गिनने पर V और J के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। या देखिए H या V का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी I K का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो W के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति दिया है, यहाँ पर वही ना दिखा रहा है कि देखिए के यानी HIJ KUV W एक गोल मेज परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, ठीक है ना। ये 7 व्यक्ति सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आगे देखिए ये बोल रहा है ना कि देखिए यू जो है ना यू वो भी के बाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, जो यू है ना यू वो भी के बाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं यू को रखते हैं, यू जो है ना यू वो भी के यानी बाईं ओर, तो भी दिख रहा है यहाँ पर रखेंगे, भी का क्या दिख रहा है, यानी यू जो है वो भी के बाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, तो बाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4, हाँ चौथा स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि HJ के दाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, यानी H जो है ना H वो J के दाहिने ओर से चौथा स्थान पर बैठा है। तो H जो है ना देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ H J के दाहिने ओर से, तो J को कहाँ रखते हैं, J के देखिए ना यहाँ पर रखते हैं, J के दाहिने तरफ से चौथा स्थान पर कौन बैठा है, I बैठा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ J के बाद में यहाँ पर H दिख रहा है, H को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि देखिए 1 2 3 4 चौथा स्थान पर कौन बैठा है, यानी यहाँ पर आपको H बैठा है J के दाहिने ओर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि V के दाईं, देखिए V के बाईं ओर से गिनने पर V और J के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि V के बाईं ओर से गिनने पर, तो V को कहाँ रखते हैं, हाँ देखिए V यहाँ पर है, इसके बाईं ओर से देखिए इसके दाहिने, अगर देखिए बाईं इधर आएगा लेकिन दाहिने आपको इधर आएगा, तो बाईं से पूछना ना कि V के बाईं ओर से गिनने पर V और J, तो V और J दिख रहा है, V दिख रहा है और J दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि H या देखिए H या V का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, H हो गया या K हो गया, इन दोनों के बीच में निकटतम पड़ोसी के नहीं होगा, तो क्या करते हैं K को कहाँ रखते हैं, H में और K में नहीं दिखता है, यहाँ पर आपको इसे रखते हैं क्योंकि H भी नहीं होगा और B भी नहीं होगा, तो यहाँ पर H भी हो गया और B हो गया, इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि I का देखिए I जो है ना K का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन I जो है ना I वो K का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो I को इसका मतलब कि यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि निकटतम पड़ोसी यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, कि निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसको W को रखते हैं, ठीक है ना, W हो गया। अब आगे क्या पूछा है, देखिए W की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो W के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर देखिए ये W दिख रहा है, तो W के दाहिने किधर हो गया, तो इधर आएगा, W के दाहिने तरफ से तीसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, यानी I दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 2 तीसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, I दिख रहा है, यानी W के दाहिने तरफ से तीसरा स्थान पर I हो गया। I को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए क्या बोल रहा है, एडिटर दिया है, प्रोफेसर दिया है और यहाँ पर आपको आदमी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें तीनों शब्द में कॉमन क्या रखते हैं। देखिए तो मान लीजिए सबसे कॉमन है यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, आदमी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आदमी को रखेंगे। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, यानी आदमी दिख रहा है। कुछ आदमी क्या होता है, प्रोफेसर होता है। हाँ कुछ आदमी प्रोफेसर होता है, यहाँ पर क्या रखते हैं, प्रोफेसर, ठीक है ना, ये प्रोफेसर। कुछ आदमी प्रोफेसर होता है और कुछ आदमी क्या होता है, एडिटर भी होता है। कुछ आदमी क्या होता है, एडिटर भी होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एडिटर, एडिटर होता है। कुछ आदमी भी एडिटर होता है। देखिए ये कैसे बन रहा है, यानी कुछ आदमी क्या दिख रहे हैं, प्रोफेसर भी होता है, ठीक है ना, और कुछ आदमी भी क्या होता है, एडिटर होता है, और कुछ एडिटर भी क्या होता है, प्रोफेसर होता है। कुछ एडिटर क्या होते हैं, आदमी होते हैं। कुछ प्रोफेसर भी क्या होते हैं, आदमी होते हैं, और कुछ प्रोफेसर भी क्या होते हैं, एडिटर भी होते हैं। यानी तीनों इस प्रकार से क्या हो गया, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपस में 2 समुच्चय दिया है, यहाँ पर ये जिस प्रकार से आपस में समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो समुच्चय है ना इसके जैसा समित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना आपस में कैसे समित दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 130 हो रहा है। 130 ले क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, यानी 130 ले 26 लिख रहा है। तो 130 में क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर 5 से भाग करेंगे ना तो 26 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 200 क्या दिख रहा है, ये 225 दिख रहा है। 225 ले क्या लिख रहा है, 45 लिख रहा है। तो 225 में भी क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो कितना गया, ये 45 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है इसके जैसा समित आपको दिख रही है। देखिए अगर यहाँ पर 85 दिख रहा है, अगर 85 में क्या करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो क्या 36 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपको नहीं दिख रहा है। बी को देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है, यानी ये 60 दिख रहा है। 60 ले क्या लिख रहा है, ये 32 हो रहा है। तो 60 में अगर मान लीजिए 5 ले भाग करेंगे ना कितना गया, 32 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर 32 आ गया, क्योंकि 60 में अगर 5 ले भाग करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको देखिए अगर 5 ले भाग करेंगे तो 5 3 15 दिख रहा है, ठीक है ना, 5 3 15 हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दूनी के 10 हो गया। देखिए 32 आ गया ना, तो 32 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर देखिए 62, 43, 514 के प्रत्येक अंक को यानी बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दिए, इन संख्या को बोल रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में इसको सजा देंगे। सजाने के बाद में बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगी, इसका मतलब कि बदलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये 62 43 लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 62 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है, ठीक है, 43 हो गया। आगे दिया है कि यहाँ पर 514 दिया है, ये यहाँ पर आपको 500 दिया है, ठीक है ना, ये 514 दिख रहा है, ठीक है, 14 होगा। ये संख्या लिख रहे हैं, इसको बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कहते हैं, यानी इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है ना। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी आरोही क्रम में ऐसे सजाते हैं, ठीक है ना। देखिए आरोही क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आया। देखिए आरोही क्रम में बोल रहा है, अवरोही नहीं, आरोही क्रम में 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, यानी इसको आरोही में सजाइए, ठीक है ना। देखिए आरोही आरोही, ठीक है ना, हाँ आरोही यहाँ पर क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम में इसको सजा दिए, जब आरोही क्रम में सजा दिए, सजाने के बाद में बोला ना, यानी देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल देखिए मूल संख्या की तुलना में यानी कितने, देखिए कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मूल संख्या की तुलना। इसमें बोला है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी, यानी इसे कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आपको जो संख्या दिख रहा है ना, इस संख्या में कौन सी मान ऐसी संख्या है जो यहाँ पर अपरिवर्तित हुआ है, ठीक है, क्या परिवर्तित हुआ है, अपरिवर्तित। देखिए तो यहाँ पर 6 से क्या लिख दिया, 1 लिख दिया।
ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आपको 2 से क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहा है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए 4 से क्या लिख दिया, 3 लिख गया, ये परिवर्तित हो गया। यानी 3 से क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ये भी परिवर्तित है। 5 ले क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ये भी परिवर्तित हो गया है। 1 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, ये भी परिवर्तित है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 लिख के 6 रहा है, ये भी आपको परिवर्तित है। तो आपसे पूछा वही है कि अपरिवर्तित नहीं है। हाँ, एक ही ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित नहीं है, बाकी सब तो परिवर्तित हो गया है। एक ही ऐसी संख्या है जो परिवर्तित नहीं हुआ है। वो कौन सा संख्या है, वो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो कि परिवर्तित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसी संख्या ना, 2 मत कहिएगा कि 2 संख्या है, नहीं, एक संख्या ऐसी दिख रही है जो परिवर्तित नहीं हुआ है। कौन सी संख्या है, यानी 2 है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, आगे क्या पूछा है, देखिए ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। इसका कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दी है जिसमें श्रृंखला में कौन कौन सा है, देखिए संख्या भी है और प्रतीक भी है। इन श्रृंखला में बताना क्या है, सवाल यहाँ से पूछ रहा है। यानी ऐसी कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको संख्या रखेंगे, ठीक है ना। ये संख्या दिख रहा है, यानी इसमें ऐसे कितनी संख्या दिख रही है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है, संख्या होना चाहिए। और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए, यानी बाद में एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब क्या गया, इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिसके पहले भी एक संख्या है, जिसके बाद प्रतीक दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद में क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, एक दिख गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, इसमें देखिए, हाँ मान लीजिए यहाँ पर करते हैं संख्या के पहले नहीं दिख रहा है, यानी संख्या के पहले नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी एक कैसी है, यानी एक कैसी यहाँ पर आपको संख्या दिख रही है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। तो एक हो गया। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, यानी कुछ लकड़ियाँ क्या है, छेनी है, तो कुछ यहाँ पर लकड़ियाँ को रखते हैं, यानी लकड़ियाँ, ठीक है ना। कुछ लकड़ियाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको छेनी है, कुछ लकड़ियाँ क्या है, छेनी है, ठीक है ना, कुछ लकड़ियाँ छेनी दिख रही है। तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं, छेनी को रखते हैं, ये छेनी, हाँ कुछ लकड़ियाँ छेनी है। आगे बोल रहा है कि कुछ छेनी क्या है, ग्राफ है, तो कुछ छेनी क्या दिख रहा है, यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना, एक ग्राफ हो गया, ये ग्राफ दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, यानी कुछ लकड़ियाँ ग्राफ है, तो कुछ देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ है ना, क्या ग्राफ में दिख रही है, ये ग्राफ नहीं दिख रहा है, कुछ लकड़ियाँ ग्राफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी ग्राफ छेनी है, लेकिन सभी जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये छेनी दिख रहा है, सभी ग्राफ छेनी नहीं दिख रहा है, यानी कुछ ग्राफ हमको छेनी दिख रही है। ये बोल रहा है कि सभी ग्राफ छेनी है, ये भी गलत बोल रहा है। दूसरा भी गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दोनों गलत बोल रहा है। जब दोनों गलत बोल रहे थे कौन सा ऑप्शन हो गया, यानी सी हो गया। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों देखिए, यानी 2197 मीटर लंबी रस्सी यानी 6:7 के अनुपात में काटा जाता है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2197 यानी 2197 मीटर लंबी एक रस्सी है जिसमें यहाँ पर 6:7 के अनुपात में क्या कहते हैं, काटा जाता है। तो बोल रहा है कि दोनों टुकड़ों का लंबाई जो है ना उसका अंतर्गत करना है, यानी 6 के और 7 को दोनों का टुकड़े का अनुपात, यानी क्या करना है, इसको लंबाई का अंतर निकालना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी पहला को निकालते हैं फिर दूसरा को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहला हो गया, ठीक है ना, ये पहला दिख रहा है, पहला जो रस्सी का लंबाई कितना दिख रहा है, यानी 2197 दिख रहा है, ठीक है। फिर गुना करेंगे, ये पहला में मान लीजिए क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, क्योंकि 6 हो गया। अभी इन दोनों को अनुपात में जोड़ते हैं तो कितना गया, 6 दोनों 6 दूनी के 12 13 गया,
ये 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 1014 आ गया, ठीक है, 1014 आ गया। जिससे इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014 आ गया। देखिए इसको क्या करते हैं, हम काट देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर काटते हैं पहले, यानी इसको काटेंगे 169 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना, 169 मिनट में। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 169 गुने 6 दिख रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना देगा, 1014 आ गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से पहला हो गया। अब दूसरा को निकालते हैं, ठीक है, ये दूसरा दिख रहा है, दूसरा ये क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, ठीक है ना, दूसरा हो गया। तो दूसरा भी क्या दिख रहा है, 2197 है, ठीक है, मीटर है। फिर यहाँ पर गुना करेंगे, यानी दूसरा में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 को रखेंगे। तो इन दोनों को अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर भी आपको 13 आ गया है। इसको भी क्या करते हैं, काट लेंगे, तो कितना आ गया, 169 आ गया। अब इसको भी क्या करते हैं, 7 ले गुना करेंगे। जैसे देखिए 169 गुने 7 दिख रहा है ना, ये 7 दिख रहा है। इसको करने के बाद में कितना क्या, तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद में यहाँ पर देखिए 11 और 83 आ गया, 11 83 आ गया। अब दोनों का अंतर पूछा है, देखिए पहला आ गया, दूसरा आ गया, इन दोनों का पूछ रहा है ना, देखिए यानी दोनों टुकड़ों का लंबाई में अंतर क्या है, ठीक है ना। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको अंतर हो गया, ठीक है ना, अंतर रखते हैं, ठीक है, अंतर हो गया। अंतर है यहाँ पर दिख रहा है कि 1183, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1014 आ गया। इन दोनों को माइनस करने के बाद में कितना गया, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको क्या आ गया, 169 आता है, ठीक है ना, 169 मीटर आ गया। तो 169 मीटर आ गया। 169 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक बाइक का मूल्य यानी 60,000 है, प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक बाइक है, एक बाइक का मूल्य कितना है, 60,000 है, जो प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में क्या होते हैं, 20% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है ना वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाइक का मूल्य कितना दिख रही है, देखिए तो बाइक का मूल्य यहाँ पर क्या दिख रहा है, 60,000 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 60,000 दिख रहा है। ये कितना कमी कर रहा है, तो 20% कमी कर रहा है। जब 20 कमी करेगा तो कितना का 100 में से जब 20 घटा लेंगे तो 80 बचेगा, 80% क्या करेगा, कमी कर देगा। फिर बाटा में क्या रखते हैं, 100 रखेंगे, ठीक है ना, बाटा में कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना दिख रहा है, एक बार क्या करें, फॉर्मूला को लिख लें, लेकिन 2 वर्ष बाद बोला ना, तो 2 वर्ष बाद में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, सॉरी यानी इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना, यानी 80 दिख रहा है, बटा में 100 दिख रहा है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2 वर्ष बोला है तो 2 बार लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया ना। अब देखिए 8 8 64 आ गया, यहाँ पर मान लीजिए 6 रखेंगे, फिर गुने 8 8 64 यानी 6400, ठीक है ना, 6400 आ गया। अब 6 में, अब देखिए 6 में और 6400 में आपको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 38,400 आ गया। कितना गया, 38,400 रुपया गया। तो आपसे वही बोला है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो देखिए 38,400, 38,400 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।